तमन्ना हो अगर मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। तमन्ना हो अगर मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। महसूस करने की कोशिश तो करो, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, सक्षम मैथ्स क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ये सेट थ्योरी का क्वेश्चंस को देखेंगे और आज सेट्स थ्योरी का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आईटी लेवल्स का रहेगा और साथ ही साथ आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रहेगा और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो आप क्वेश्चंस को जरूर देखें, जरूर सॉल्व करें और इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चंस होता है आपसे आप जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं ना कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस, ये वाला। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी, तो इसके बराबर बोला है कि ये क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शंस में क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसको जो है सो देख लेते हैं ग्राफ से, है ना, सॉरी वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम में हम लोग देखते हैं एक ये ए है और ये एक सेट बी है, ठीक है। तो ए में ए माइनस बी को हटा दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये वाला अगर सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी कहलाएगा कहां से कहां तक, इतना दूर। ये चीजों को ध्यान रखना है ना। ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को घटाया हुआ है, यानी माइनस किया हुआ किससे, ए से। टोटल से, टोटल ये जो है उससे ये वाला पार्ट को हटा दिया है, तो क्या बचेगा हम लोग को, ये वाला पोर्शन बचेगा। और ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग कहते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ऑप्शन में है दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग को ये डायरेक्ट निकल गया, है ना। अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो आप ये आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला कैसे होगा, सो ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू सेट दिया है, सी इक्वल टू दिया है। तो बोला हम लोग को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, बी और सी में 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ओवरऑल निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी को देखेंगे और ए को देखेंगे, और ये दोनों का क्या है, यूनियन है ना, इसको और इसको मिला देंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या है हम लोग का 4 है, तो हम लोग का साथ ही साथ क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन, है ना, ऑप्शन है कहीं पे, देखिए यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला नहीं मारना है हम लोग को, है ना। अब देखिए थर्ड नंबर का, है ना। थर्ड नंबर में क्या बोला कि अ सेट इज। तो आप लोगों को फर्स्ट वाला वीडियो में हम बताए हुए हैं कि सेट होता क्या है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अगर कि आप सेट का डेफिनेशन जानते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ। चलिए आगे भी देखते हैं, अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो फिर इसके आगे भी देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसके आगे क्या दिया है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ध्यान दीजिए सेट का हम आपको डिफिनेशन बताए हुए थे कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है, वर्ड पे ध्यान रखना कि वेल डिफाइंड कहाँ पे था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग का ये जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, डी होगा। अगर आप ये वाला सिर्फ अगर आप इसका डेफिनेशन जानते हैं तो आपका ये क्वेश्चन पकड़ा जाएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम लोग का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। चलिए इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से ही देखते हैं। अगर वेन डायग्राम आपको अगर कि आता है तब आप ये वाला बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। और अगर नहीं आता है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो को देखिए, उसमें बताए हुए वेन डायग्राम के बारे में, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सभी में ए माइनस बी दिया हुआ है।
तो a माइनस बी किसको कहते हैं? देखिए ध्यान से, अगर कहीं एक यूनिवर्सल सेट है, ये है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये a है, ये b है ना। तो ध्यान दीजिए a माइनस बी जो होता है वो इतना दूर हो जाता है, ये होता है a माइनस बी, है ना। इसका मीन्स होता है कि a में b को हटा देना, तो b वाला पार्ट तो ये भी है ना, यहां से इधर सारा सारा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। तो जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? a माइनस बी। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए, कि b में a को हटा देना, है ना। बट बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं a माइनस बी के बारे में। तो a माइनस बी के बारे में ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम लोग मिटा देते हैं तो इतना ही बचता है। देखिए ध्यान से, ऐसे फिगर बच रहा है a माइनस बी, है ना। अब देखिए ये वाला a इंटरसेक्शन b डैश क्या होता है? तो देखिए, अगर एक यूनिवर्सल सेट है ना, एक सेट a है और एक सेट b है, तो b डैश जो होता है वो, ध्यान दीजिए, b डैश b को छोड़ देते हैं। b डैश जो है वो b को छोड़ना होता है। b डैश का मतलब क्या होता है? b पूरा b को छोड़ दो, ये वाला, है ना। अगर सेट ये a है और ये b है, तो b डैश का मतलब क्या होता है? b को पूरा छोड़ दो, है ना। तो अगर पूरा छोड़ देंगे तो क्या बच गया हम लोग का? ये वाला पोर्शन देखिए तो बचा, है ना। और साथ ही साथ बोल रहा है a और b डैश का इंटरसेक्शन। तो ध्यान दीजिए, a तो पूरा इतना सारा है, ये वाला इतना सारा है a, तो ये दोनों में कॉमन कौन सा बच रहा है? वो ध्यान दीजिए, कॉमन यही वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मिटा दीजिए अब इधर, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम दिख रहा है ना। ये फिगर और ये फिगर क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। इट मीन्स दैट ये दोनों आपस में बराबर है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉल्स कौन सा है, ठीक है। अब ये बराबर हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन को चेक करते हैं। ए माइनस बी का तो फॉर्मूला यही होगा, ए माइनस बी का जो होगा वेन डायग्राम वो ये होगा। अब इसमें देखते हैं सी नंबर ऑप्शन के लिए, अगर ये यू है, ए बी, ये ए है, ये बी है। ध्यान दीजिए, ये ए लिखे हैं, ये बी लिखे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा बता सकते हैं आप लोग? ये हम लोग सबको जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी को ना हटा देते हैं, किस में? ए में। ए में हटा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए है, ए में इसको हटा दो तो क्या बचेगा हम लोग का? ध्यान दीजिए, जो बचेगा वो पोर्शन बचेगा हम लोग का ये वाला, इतना ही दूर बचेगा, है ना। तो फिर से देखिए, अगर बात किया जाए, इसको मिटा दें हम लोग समझने के लिए, तो देखिए ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, तीनों का तीनों क्या बचा? सेम रहा। मीन्स ये वाला और ये भी आपस में बराबर है, तो ये फॉल्स नहीं है ना। तो अब थर्ड वाला चेक करेंगे हम लोग। थर्ड वाला तो ऐसे दिख रहा है कि ए में बी डैश को हटा दो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझना इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं इसको, है ना। ये तो हम लोग को देखा हुआ कि ऐसे फिगर बन रहा है, तो इसमें भी बनना चाहिए फिगर। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यू है, ये ए है, ये बी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया बी डैश। बी डैश का मीन्स कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है कि ए में ध्यान दीजिए कि सेट ए में, ये सेट ए जो है वो पूरा है। सेट ए में बी डैश को हटा दीजिए, सेट ए में बी डैश को हटा दीजिए, तो बी डैश को हटा देंगे तो ये हट जाएगा, पूरा इतना दूर हट जाएगा, है ना। ये वाला हट जाएगा। तो देखिए ये बच गया ऐसे। तो ये बताइए, a माइनस बी का फिगर ऐसे है और इधर a माइनस बी डैश का फिगर ऐसे बच रहा है ना। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, तो हम लोग का फॉल्स यही होगा।
तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम लोग का रहता है क्या, एक तो सही रहता है। या तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ए यूनियन बी में आप बी को माइनस कर दीजिए। सिंपली देख लेते हैं इसको, अगर सेट ए है, ये सेट बी है, ए यूनियन बी मतलब पूरा हो गया, पूरा हो गया ये ए यूनियन बी, है ना। अब ये यूनियन बी में बी को माइनस कर दीजिए, बी तो इतना दूर होता है ना, ये ए है ये बी है, तो बी जो है वो इतना दूर सब होता है, इतना दूर होता है, तो बी को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम रह गया। तो आप वेन डायग्राम से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आज मुझे खुदा ने कहा कि उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। हमने बोला कि अगर उतनी ही फिक्र है तो मुझे मिला क्यों नहीं देते हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बीच बीच में हो जाता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है। ये मैथ्स है, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है ना। अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, है ना। चलिए देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, है ना। बोला कि ये कब होगा, ये याद रखना है, ये डायरेक्ट केस है ना, ये डायरेक्ट केस होता है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है, तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि देखिए अगर कहीं चेक करिए कि अगर ए जो है वो फाई रहेगा या बी फाई रहेगा या दोनों इक्वल रहेगा, तब ये वाला दोनों इक्वल रहता है। देखिए चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर है ना, इक्वल टू ए यूनियन बी, तो ध्यान दीजिए ए और बी अगर बराबर हो जाए तब देखिए, तो इस केस में हम लोग चेक करते हैं, इस केस में कि ए बराबर बी, हम लोग ऑप्शन से ही चलते हैं, राइट, ठीक है। ध्यान दीजिए ऑप्शन को लेकर के बनाना भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है ना। कभी कभी हम लोग ऑप्शन से ही चलेंगे, तो ये दोनों सेट कर लेते हैं कि ए के बराबर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए और बी बराबर है, तो बी की जगह पे ए राइट कर दिए और इधर भी राइट कर दे रहे हैं ए यूनियन ए। अब देखिए तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है, और ए यूनियन ए क्या होता है, ए होता है, तो ये तो बराबर आ गया, है ना। लेकिन अब चेक करते हैं कि क्या बी इक्वल टू 5 भी लेने से इक्वल आता है क्या, चेक करते हैं ना। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन 5 लेते हैं, है ना, और यहाँ पे ए यूनियन 5 लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग को बताएं कि ए इंटरसेक्शन 5, तो इसका क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। आपको ये लॉ बताए हुए हैं ना, लॉ ऑफ 5, है ना। और यहाँ पे ए यूनियन 5 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये बताइए दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो अब देखते हैं ए इक्वल टू क्या, 5 का। अब यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू 5 पुट करके, है ना, यहाँ पे 5 पुट करते हैं, यहाँ बी, यहाँ पे 5, यहाँ पे बी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं इसमें। तो 5 इंटरसेक्शन बी, तो 5 होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, है ना। और यहाँ पे 5 यूनियन बी, तो 5 यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये बताइए दोनों इक्वल है क्या, आपस में नहीं है इक्वल, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना, जो कि अभी जो देखेंगे क्वेश्चन इसके बाद वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसा क्वेश्चन रहता है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन रहता है, बिना फॉर्मूला के वो बनेगा ही नहीं, तो फॉर्मूला सबसे पहले उसमें याद करना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी, 52 लोगों का एक समूह है जिसमें 16 लोग चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, ठीक है। 33 ड्रिंक टी, 33 लोग टी पीते हैं। बोला हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, तो बोला है कि कितने लोग ड्रिंक करते हैं टी और कॉफी दोनों, है ना, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। और हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, इसमें बोल रहा है कि कॉफी कितने लोग पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं ना। तो एक चीज याद रखिए, मैथ्स ऐसा
सब्जेक्ट है कि यार पी रहा है कोई, सॉल्व करना पड़ रहा है हम लोग को, है ना समस्या वाली बात। हम लोग को इसमें क्या मिलेगा बताइए तो, ना चाय मिलेगा ना कॉफी मिलेगा, हम लोग झूठों का इसमें मेहनत कर रहे हैं। खैर चलिए, हम लोग का ये पार्ट है ना, लाइफ में सक्सेस होना है तो कुछ ना कुछ दूसरों के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं, 52 लोग पिए हुए चाय, तो हम लोग को निकालना है कि चाय और कॉफी कितने लोग पिए दोनों, और कॉफी बोला कि कितने लोग पिया लेकिन चाय नहीं पिया है ना। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, है ना। वेन डायग्राम अगर देखेंगे वेन डायग्राम से, तो आप बिना कैलकुलेशन का ही निकाल सकते हैं। देखिए पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। बोल रहा है 52% है, मतलब एक सेट है ना, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ लोग हैं जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये टी वालों का समूह है ना। चलो मान लेते हैं ये चाय वालों का समूह है, और ये जो है ये कॉफी वालों का है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बताइए, ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या हो जाएगा कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले, है ना। तो यही एक क्वेश्चन हम लोग का है कि टी एंड कॉफी बोथ कितने लोग पीते हैं। तो ये वाला अगर निकल गया यहाँ वाला पार्ट, तो हम लोग का एक आंसर निकल जाएगा, है ना। और दूसरा बोला कि कॉफी पी रहा है लेकिन चाय नहीं पी रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग को सेट कर लेना है टारगेट, है ना। हम लोग को क्या सेट करना है, टारगेट सेट करना है कि हम लोग को बोला क्या। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला क्या कि कॉफी पी रहा है लेकिन चाय नहीं, है ना। तो देखिए कॉफी पी रहा है चाय नहीं, तो यहां तक जो आता है यहां तक वो क्या हो गया कि कॉफी चाय दोनों पी रहा है, लेकिन इधर वाले देखिए, इधर वाले क्या है, ये सब कॉफी पी रहा है लेकिन चाय नहीं पी रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है जो कलर किए हुए है ना, वो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में ये निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं टोटल कितने लोग हैं, 52। तो यहाँ पे 52 हो गया, है ना। U इक्वल टू कितना हो गया, 52 हो गया। 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो ध्यान दीजिए 16 लोग जो है क्या पी रहा है, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, बट 33 ड्रिंक टी। इसका मीन्स हो गया कि 33 लोगों में 16 कोई ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। टोटल 33 लोग हैं जो चाय पीते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, दो तरीका से आपको बताएंगे। ये तरीका अगर समझ गए तो इसमें बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक हो गया 33 लोग चाय पी रहे हैं, तो 33 में चाय पी रहे हैं, तो उसमें से लोग सिर्फ चाय को पी रहे हैं 16 लोग। तो 16 लोग अगर सिर्फ चाय पी रहे हैं तो 17 लोग क्या पी रहे होंगे, दोनों पी रहे होंगे। ये ध्यान दीजिए, यहीं से निकाले, है ना। 33 लोग चाय पीते हैं, तो यहाँ वाले लोग भी तो चाय पी रहे हैं ना। वो कॉफी पी रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन चाय तो पी रहा है ना। तो टोटल जो है, टोटल 33 लोग हैं। तो देखिए 16 और 17 को जोड़िए, 33 होता है ना। तो 33 लोग चाय पी रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया कि 16 ड्रिंक टी, है ना, बट नॉट कॉफी। 16 लोग चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पी रहे हैं। तो देखिए हम लोग का एक आंसर आ गया, यहाँ पे 17 आया ना, तो यही हम लोग का निकल गया। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 17 होगा। 17 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है क्या कि कॉफी पी रहा है लेकिन चाय को नहीं पी रहा है, मीन्स ये वाला पोर्शन हम लोग को निकालना है। तो दूसरा जो हम लोग निकालेंगे ये वाला, वो देखिए कितना आसानी से निकालेंगे। लगा देते हैं फॉर्मूला हम लोग दूसरा के लिए, है ना। ये एन सी, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एन सी माइनस टी। सी माइनस टी में हम लोग ये सी माइनस टी, सी माइनस टी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, एन सी इक्वल टू सी माइनस टी। मतलब ये सी माइनस टी में, सी माइनस टी में प्लस करना है टी इंटरसेक्शन सी वाले नंबर को। तो देखिए एनसी कितना है टोटल, हम लोग को एनसी दिया है, नहीं दिया हुआ है एनसी। ये निकालने से पहले एक और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। ध्यान दीजिए, ये निकालने से पहले एक और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। वो लगाएंगे जो बताए हैं आप लोगों को, एन पी यूनियन सी इक्वल टू होता है
एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो देखिए टी यूनियन सी हम लोग को दिया है 52, तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। एन टी है ना, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक टी, तो 33 हो जाएगा। ये एनसी हम लोग को नहीं पता है, और ये जो है देखिए हम लोग यहाँ पे 17 निकाले हैं, 17 हो गया, है ना। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 16 बचेगा, और ये 52। तो ये जब इधर आएगा तो एन सी इक्वल टू हम लोग का कितना निकल जाएगा, 42, 36 बचेगा, 36 बचेगा। देखिए तो 12 में 6 तो 6, 4 में 1 तो 3, हाँ 36 बचेगा। अब हम लोग को यहाँ पे ये पुट कर देना है ना, देखिए ध्यान से, एन सी 36 हो गया, सी माइनस टी यही हम लोग को निकालना है ना, एन सी माइनस टी प्लस ये वाला, ये कितना है, 17 है। तो एन सी माइनस टी इक्वल टू ये वाला इधर आएगा तो 36 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 17 दूनी 34 और 2 19, तो ये 19 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये वाला हम लोग का निकल गया कितना, 19। तो सेकंड नंबर का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 19, और पहले नंबर का जो आंसर होगा वो 17, है ना। तो आप देख सकते हैं ये वेन डायग्राम से कैसे बन गया। तो चलिए हम लोग इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन 30 लाइक टी, 25 लाइक कॉफी एंड 16 लाइक बोथ, है ना, दोनों लाइक करता है। तो बोल रहा है कि आइदर टी और कॉफी कितने लोग हैं जो ये दोनों को, या तो दोनों में से कोई एक लाइक ही करते हैं ना, और नाइदर टी नोर कॉफी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अगर वेन डायग्राम से बनाएं तो आसान हो जाएगा। तो चलिए वेन डायग्राम से बनाते हैं पहले। ये है मान लीजिए 50% का एक यूनिवर्सल सेट है ना, जिसमें ये जो टी को पसंद करने वाले लोग 30 हैं और कॉफी को पसंद करने वाले लोग 25 हैं। ये कॉफी है ना, और दोनों को पसंद करने वाले लोग जो है वो 16 हैं। तो ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन को हम लोग टी इंटरसेक्शन सी कहेंगे, है ना। तो टी इंटरसेक्शन सी कितना है, 16 है। अब ध्यान रखिए 30 लाइक टी, अब ध्यान रखिए ये टोटल जो टी है ना, चाय पसंद करने वाले लोग टोटल 30 है। तो 30 में 16 हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो कितना बचा यहाँ पे बताइए, तो 14 बचा। समझिए चीजों को, टोटल जो चाय पसंद करने वाले लोग हैं वो 30 है, ठीक है। तो 30 में 16 यहाँ पे हो गया जो कॉमन है ना। तो 16 यहाँ हो चुका था, यहाँ कितना बचा, 14 बचा, तो 14 राइट कर दिए। अब ध्यान दीजिए कॉफी को पसंद करने वाले लोग जो है वो 25 ठो है, तब 25 में 16 ठो तो यहाँ पे हो गया, है ना। इधर से अब देखिए 16 यहाँ पे हो गया, तो अब कितना बचा, 9 बचा, तो यहाँ पे 9 राइट करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये 14 वे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या लाइक करते हैं, चाय को। ये 9 वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पसंद करते हैं क्या, कॉफी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइदर टी और कॉफी। तो देखिए ये तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 14 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 और 4 29, 10 39। तो पहला का आंसर 39 हो गया। देखिए कितना आसान है ना, एकदम आसान। तीनों को जोड़ दीजिए बस हो गया। तीनों को जोड़ने के लिए सिर्फ निकालना है आपको। आगे देखिए दूसरा नंबर ये वाला, नाइदर टी नोर कॉफी। तो देखिए टोटल लोग जो है, टोटल लोग कितना है, 50 है। 50 में 39 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो 39 को माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 11। तो देखिए आसान है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, ध्यान रखिए टीआरई 4 में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, बिना फॉर्मूला का, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन से ऐसे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ। इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। 56% कैंडिडेट जो है वो फेल कर गया है इंग्लिश में।
48% फेल्ड इन साइंस, साइंस में 48% फेल किया हुआ है, 18% फेल इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस। बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है कि टोटल हम लोग को वो स्टूडेंट का परसेंटेज फाइंड करना है जो पास किया हुआ है ना। तो चलिए देखिए कितना आसान है। वेन डायग्राम से हम लोग बनाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। एक ये यूनिवर्सल सेट है, कोई भी चीज का परसेंटेज जो होता है वो कितना तक होता है, 100 तक होता है। तो ये 100% है मान लो, है ना। इसमें से एक जो है वो इंग्लिश वाला है और दूसरा जो है वो क्या है, साइंस वाला है ना। तो देखिए 56% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में 56% लोग फेल कर गए हैं, और 48% किस में, साइंस में, और 18% दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 होगा, ध्यान दीजिए। तो जैसा बताए थे 18% दोनों में, तो ये हो जाएगा दोनों। अब देखिए 56% टोटल इंग्लिश में फेल किया है, उसमें से 18% यहाँ लिख चुके हैं, तो जो बचेगा वही ना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 होगा। देखिए तो 38 और 2 40 और 10 50 और 6, हाँ ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 48% साइंस में फेल कर रहा है, तो 48% में 18% हो चुका है, तो कितना परसेंट बचा, 30% बचा। तो 30% यहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये जो डेटा निकला है, ये क्या क्या निकला है। सो ये है दोनों में जो फेल किया है, इंग्लिश और साइंस दोनों में जो फेल किया है। ये जो 38% है वो वैसे लोग हैं जो इंग्लिश में फेल किया है, और ये 30 वैसे लोग हैं जो साइंस में फेल किया है, समझिएगा। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल किए हुए। तो देखिए टोटल फेल्ड परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 टोटल फेल परसेंट, ये सबको जोड़ दीजिए, 38 + 18 + 30 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 3 1 4 3 7 और 1 कैरी 8, इतना परसेंट लोग फेल कर गया है। ध्यान दीजिए टोटल फेल्ड इतना परसेंट, तो पास कितना किया होगा, तो 100 से माइनस कर देंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग देखिए पास परसेंट है ना, हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, पास परसेंट इन बोथ द सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ये 100 माइनस 86%, कितना हो जाएगा 14%, यही आंसर हो जाएगा हम लोग। तो देखिए आसान है ना। आप अगर कि इस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कोई दूसरा ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक उसका जो है रिलेशंस का, और आपको ऐसे ही सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो कि क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आप ये सभी के क्वेश्चंस को बनाइए, है ना। और अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे ये कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन ये बताइए या तो और भी बताइए, ठीक है। किसी भी तरह का समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और हमारा चैनल से अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।